हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास थर्ड कंप्यूटर। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या टाइप्स हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग सॉफ्टवेयर के बारे में ध्यान से पिछले वीडियो को पढ़िए और उसको फेयर पे करिए पूरा। तो क्लास थर्ड कंप्यूटर आप लोग ठीक हैं। तो आज हम फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो पहला है द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर। द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर। डिवाइस आता है, क्या है? डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट। डिवाइस मैनेजमेंट इनपुट आउटपुट में क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल इनपुट आउटपुट 10 डिवाइस। दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम असाइंस memory to various programs whenever required. It also frees the memory when it is not in use. फिर क्या है? runs software. An operating system runs the application software like Paint, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint etc. ये सब रन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। फिर प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेसर मैनेजमेंट एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द वर्किंग ऑफ द प्रोसेसर बाय एलोकेटिंग वायरस जॉब टू इट। फिर आता है फाइल मैनेजमेंट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन regarding creation, deletion, transfer, copy and storage of files in an organized way. Security. It provides security by means of password to prevent misuse of a computer. ठीक है, तो देखते हैं। तो इतना आप लोगों को हम बता दें फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस के बारे में सबसे पहला हमारा आता है डिवाइस मैनेजमेंट आउटपुट। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट आता है जिसमें आउटपुट और इनपुट है। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट ये ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्वपूर्ण कार्य करती है। क्या? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्वपूर्ण काम करती है। डिवाइस मैनेजमेंट कंप्यूटर सिस्टम के सभी हार्डवेयर डिवाइस को संभालता है। डिवाइस मैनेजमेंट कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर डिवाइस को संभालता है। ठीक है, मतलब जो हार्डवेयर होते हैं कीबोर्ड, माउस और भी यूपीएस वगैरह हैं, वो डिवाइस मैनेजमेंट उसी हार्डवेयर को संभालता है। यह स्टोरेज डिवाइस को भी संभालता है और साथ ही साथ सभी कंप्यूटर सिस्टम के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी संभालता है। कंप्यूटर सिस्टम में सभी डिवाइस पर नज़र रखने की जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। डिवाइस मैनेजमेंट ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाने वाला डिवाइस कंट्रोलर में 3 रजिस्टर्स होते हैं। कमांड स्टेटस डाटा। दूसरा क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब होता है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज करना। मेन मेमोरी मतलब रैम में स्पेस में बने गए सेल्स से। मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन मेमोरी स्पेस
को बांटने का काम करती है। इसमें मेमोरी और अलग अलग प्रोसेस के लिए एलोकेटिंग डी एलोकेटिंग का कार्य करने का काम किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री मेमोरी लोकेशन की डॉक्यूमेंट्स में रखता है। मेमोरी मैनेजमेंट ये सभी कार्य करता है। असाइनमेंट्स, पिनिंग और स्वैपिंग ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा इस्तेमाल किए गए बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक्स होते हैं। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंटेशन एक मेमोरी मैनेजमेंट तकनीकी है जिसमें मेमोरी को वेरिएबल साइज भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग को सेगमेंट के रूप में जाना जाता है जिसे एक प्रोसेस के लिए एलोकेट किया जा सकता है। प्रत्येक सेगमेंट के बारे में डिटेल्स एक टेबल में कलेक्ट किया जाता है जिसे सेगमेंट टेबल कहा जाता है। पेगिंग क्या है? इस टेक्निक में कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी को एक जैसे आकार के ब्लॉक्स में लगाया जाता है जिन्हें पेजेस कहते हैं। इस टेक्निक में फिजिकल मेमोरी के ऑक्यूपिड पेज के एड्रेस को टेबल में स्टोर किया जाता है जिसे पेज टेबल कहते हैं। स्वैपिंग आता है। फिर स्वैपिंग एक ऐसा मशीनिज्म है जिसमें किसी एक प्रोसेस को मेन मेमोरी से हटाकर सेकेंडरी स्टोरेज उसमें भेज दिया जाता है जिससे कि दूसरे प्रोसेस के लिए मेन मेमोरी खाली हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आता है रन सॉफ्टवेयर। रन सॉफ्टवेयर क्या है? रन सॉफ्टवेयर के बारे में भी हम लोग जान लें। रन सॉफ्टवेयर बच्चों, रन मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं, रन मतलब दौड़ना, रन मतलब चलना। तो इसी तरह रन सॉफ्टवेयर जो है हमारा इसमें देता है। रन सॉफ्टवेयर हमारे बुक में दे रहा है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक पेंट प्रोसेसर व्हाट्स मतलब रन प्रोसेसर रन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम लोग कोई एप्लीकेशन खोल के रखे हैं, जैसे लाइक पेंट, जो पसंद हो हमको, पेंट खोल के रखे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के रखे हैं, पावर पॉइंट खोल के रखे हैं, इन सब को ऑपरेट करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, तो फिर आता है प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? प्रोसेसर मतलब आप लोग को बताए थे हम। प्रोसेसर मतलब किसी, जैसे हम लोग कोई डाटा इनपुट कराते हैं तो प्रोसेस करता है, तो प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है जो उस प्रोग्राम में स्पेसिफिक वर्क को पूरा करते हैं। इसे एक एग्जीक्यूशन यूनिट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जहां एक प्रोग्राम चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको उन प्रोसेस को क्रिएट, शेड्यूल करने और उन्हें टर्मिनेट करने में मदद करता है जो सीपीयू द्वारा उपयोग की जाती है। मुख्य प्रोसेस द्वारा बनाई गई एक प्रोसेस को चाइल्ड प्रोसेसर कहा जाता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उन प्रोसेस को क्रिएट, शेड्यूल करने और उन्हें टर्मिनेटर्स करने में मदद करता है जो सीपीयू द्वारा उपयोग की जाती है। मुख्य प्रोसेस उपयोग की जाती है। मुख्य प्रोसेस द्वारा बनाई गई एक प्रोसेस को चाइल्ड प्रोसेसर कहा जाता है। प्रोसेस ऑपरेशन को पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। क्या होता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की मदद द्वारा कंट्रोल्ड किया जाता है। मतलब प्रोसेस ऑपरेशन को पीसीबी द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक बच्चों, तो आगे हमारा क्या है? फाइल मैनेजमेंट क्या है? जैसे आप लोग जानते हैं कि फाइल किसको कहते हैं? फाइल में ढेर सारे कागज़ रखे जाते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन। उसी तरह कंप्यूटर में भी जो फाइल होता है उसमें ढेर सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स और डिज़ाइंस और नाना तरह के हमारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसको फाइल कहते हैं। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट क्या है? एक फाइल में बहुत सारे डायरेक्टरी को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है क्योंकि इससे हम आसानी से डाटा ढूंढ सकें। जैसा कि अगर हम एक फाइल में उसमें लिख के रख दिए, फाइल का नाम रख दिए क्लास 4
रिपोर्ट कार्ड। तो उस फाइल का नाम जब रिपोर्ट कार्ड रख दिया क्लास 4 का, तो जब उसको क्लिक करके हम खोलेंगे तो उसमें क्लास 4 के सभी बच्चों का आ जाएगा। क्लास 3 का 4th का नाम लिख के अगर हम फाइल का रख दिए तो उस फाइल को खोलेंगे तो उसमें 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों का एक साथ रिपोर्ट कार्ड खुल के आ जाएगा। तो इसी तरह से डाटा ढूंढ सकते हैं आराम से। इंफॉर्मेशन, लोकेशन और स्टेटस को ऑर्गेनाइज करके रखता है फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, ये सब फाइल सिस्टम देखता है। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट यह भी देखता है कि किस फाइल के कौन से रिसोर्स मिलेगा। फाइल मैनेजमेंट रिसोर्स को एलोकेट तथा डीलोकेट करता है। ठीक है, आगे हमारा क्या है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी मतलब जैसे कि बच्चे आप लोग समझते हैं सिक्योरिटी गार्ड और ये सब, जैसे आप लोगों ने सुना होगा सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा होता है। जैसे हमें सुरक्षा प्रदान करना होता है तो हमारे कंप्यूटर में भी कुछ सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है, तो क्या होता है, कंप्यूटर की सुरक्षा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष होता है। क्या? कंप्यूटर की सुरक्षा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष होता है। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की विश्वसनीयता इस बात से निर्धारित की जाती है कि वह हमें कितनी बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। बच्चों, जैसे हम अपने कंप्यूटर में फायरवॉल, अपने सिस्टम में सिक्योरिटी लगा दिए तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम की विश्वसनीयता उसी बात पर निर्धारित की जाती है कि हमें वो कितनी सुरक्षा प्रदान कर रहा है ना। ठीक है, और आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम सुरक्षा के लिए फायरवॉल का प्रयोग करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सुरक्षा के लिए फायरवॉल का प्रयोग करते हैं। फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है। क्या होता है? सिक्योरिटी सिस्टम, जो कंप्यूटर में ही हो रहे प्रत्येक गतिविधियों की निगरानी करता रहता है और किसी प्रकार का खतरा होने पर उस गतिविधि को ब्लॉक कर देता है। मतलब हम जो भी अपने अपने कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो फायरवॉल सारे काम पे वो निगरानी रखता है। कंप्यूटर के अंदर जो भी काम हो रहा है वो सब देख रहा है, सब कर रहा है। लेकिन वही है, अगर निगरानी क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर कोई खतरा आएगा तो सिक्योरिटी उसे संभालेगा। तो इसलिए कंप्यूटर में जो सिक्योरिटी होता है, तो कोई भी खतरा आने पर, कोई भी वायरस, खतरा क्या होता है, वायरस आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गई कंप्यूटर में, तो उस गतिविधि को ब्लॉक कर देता है, मतलब बंद कर देता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमारा ये सिक्योरिटी पूरा हुआ। आगे है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है? तो लैंग्वेज प्रोसेसर की क्लास हम कर लेंगे बेटा। अभी हम आप लोगों को फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा और डिटेल समझाना चाहते हैं, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ओएस। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, मेमोरी की प्रबंधन करता है। क्या करता है? मेमोरी की प्रबंधन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर भी कहा जाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर या प्रोग्राम के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसे रिसॉल्व कर देता है। यह फाइल्स और रिसोर्स शेयर करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये यूजर सॉफ्टवेयर को कोने कोने से हार्डवेयर चाहिए वो सब अलाउ करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होता है। जैसा कि आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो अपने पढ़ाई, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, नेटवर्किंग रिसोर्स। ठीक है, तो बच्चों हमने इतना जब पढ़ा
तो उसी में आता है हमारा यूजर इंटरफेस। क्या है यूजर इंटरफेस? का अर्थ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने पर दिखाई देने वाली स्क्रीन। मतलब यूजर इंटरफेस का अर्थ ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने पर दिखाई देने वाली स्क्रीन लुक से है। पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्यतः कमांड लाइन इंटरफेस का प्रयोग करते थे, जिस शॉर्टकट में CLI कहते हैं। किंतु वर्तमान में ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम लोग GUI बोलते हैं, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, का प्रयोग करते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है, ठीक है, जिसे कंप्यूटर पर कार्य करना बहुत आसान हो जाता है बच्चों। फिर आता है उसमें नेटवर्किंग रिसोर्स। नेटवर्किंग रिसोर्स क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह TCP/IP के द्वारा हमारे कंप्यूटर के नेटवर्क से कनेक्ट करता है, साथ ही फाइल, प्रिंटर, स्कैनर आदि को शेयर भी करता है। फाइनल वर्ड में क्या है? फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पूरा बताया। फाइल, वर्ड, नेटवर्किंग रिसोर्स के बारे में बताया मैंने, और यूजर इंटरफेस के बारे में बताया मैंने एक्स्ट्रा। तो बच्चों आप लोग इस फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान से पढ़िए और इसको समझिए, ठीक है। तो स्कूल खुलेगा तो लैब में हम ले चल के ये सारी बातें आपको समझाएंगे। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे होता है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग ध्यान से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।